वेलकम बैक टू आवर न्यू चैप्टर ऑफ फिजिक्स वेव ऑप्टिक्स। और हम लोग जो है ऑनलाइन क्लासेस जो है अपना स्टार्ट किए हुए हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है साइंस जोन के बिहाफ पे, तो आप लोग दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस को। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल्स को देखें। और जितनी भी चीज़ें बेटा कि वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स जो हमारा है वो टोटल मिला के हमारे ओवरऑल 14 मार्क्स के आते हैं। तो रे ऑप्टिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसकी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं जाके। और आज हम लोग जो है वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो वेव ऑप्टिक्स के बारे में कुछ थियरीज हम लोग पढ़ेंगे और जो भी चीज़ें होंगी उसके बारे में हमें देखना है। तो वेव ऑप्टिक्स में भी क्या करा है कि कुछ चीज़ें हमारी डिलीटेड है, तो डिलीटेड पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे नहीं, जो डिलीटेड नहीं है उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो नया चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। अब बेटा आते हैं वेव ऑप्टिक्स में होता क्या हमारा। तो हमने देखा कि दो तरीके की ऑप्टिक्स हमें पढ़नी थी। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में हमने क्या करा कि बहुत सारे हम लोगों ने रिफ्लेक्शन देखे, रिफ्लेक्शन था नहीं इस बार। उसके बाद हम लोगों ने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखे, जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, हमारा टेलीस्कोप हो गया, इनके बारे में उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और बेटा हर साल आते हैं तो इस बार भी आएंगे ही आएंगे, तो उस चीज़ के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनके ऊपर फोकस किया करो। ठीक है, चलो अभी वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है हमारा कि हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा कि कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी क्या करी थियरीज दिए। तो थियरीज सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग किसने किसने क्या क्या थियरीज दिए थे। ठीक है, तो सबसे पहला जो थियरी आती है बेटा लाइट के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? लाइट के रिगार्डिंग। वो सबसे पहले थियरी न्यूटन ने दिया। किसने दिया? न्यूटन ने। न्यूटन ने क्या बताया? कॉर्पस्कुलर थियरी के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? कॉर्पस्कुलर थियरी। तो मैंने बोला न्यूटन, और न्यूटन ने क्या दिया बेटा? कॉर्पस्कुलर थ्योरी। अब इस थ्योरी में क्या होती है हमारी कि सबसे पहले लाइट के बारे में न्यूटन ने ही बताया था कि लाइट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, और लाइट किस तरीके से ट्रैवल करती है, लाइट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसके बारे में कॉर्पस्कुलर थ्योरी है हमारी। कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहता क्या है बेटा कि जो भी लाइट है हमारे वो पार्टिकल्स के फॉर्म में पाई जाती है। किस फॉर्म में होती है? पार्टिकल्स के फॉर्म में। और उस पार्टिकल का नाम उन्होंने कॉर्पस्कल्स बताया। क्या बताया? कॉर्पस्कल्स। जैसे सपोज लाइट है हमारी, तो ये लाइट है बेटा, तो लाइट में क्या होंगे? हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। क्या होंगे? हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स। और इन पार्टिकल्स का नाम इन्होंने बताया कि दे आर नोन टू बी कॉर्पस्कल्स। और इसी थियरी को उन्होंने क्या बताया? दैट इज कॉर्पस्कुलर थियरी के नाम से बताया। मीन्स लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, लेकिन ये स्मॉल पार्टिकल्स कैसे होने चाहिए बेटा? इतने छोटे होने चाहिए। एक तो बहुत छोटे हैं हमारे, जो हमारे नेकेड आई से दिखेंगे नहीं। और दूसरी चीज़ें क्या होनी चाहिए कि ये मासलेस होने चाहिए। बेटा मास होता तो वो आके हमें लाइट स्ट्राइक कर रही होती, लाइट चोट लग जाती। तो लाइट तो बेटा हम लोग टॉर्च जलाते चोट तो लगती नहीं है। ठीक है, क्या होता है? हमें दिखाई देता है। हाँ, सन की लाइट होती तो उससे क्या हो जाता है? हमें चोट लग जाती। लेकिन यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है। तो इसका मतलब ये जो कॉर्पस्कल्स हैं इनके कुछ पॉइंट्स हैं। क्या क्या पॉइंट है हमारे? तो सबसे पहले बेटा ये मासलेस होते हैं। क्या होते हैं हमारे? मासलेस होते हैं। हाईली इलास्टिक होते हैं हमारे। इलास्टिक कहने का मतलब क्या है कि टकराने के बाद अपनी एनर्जी लॉस नहीं करते, वापस अपने रिबाउंड बैक हो जाते हैं। जो भी करना होता है वो उस तरीके से वर्क करते हैं। तो मैंने बोला हाईली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक। अब हाईली इलास्टिक के साथ साथ और भी चीज़ें होती है बेटा कि इन्होंने न्यूटन ने बताया कि डिफरेंट कलर ऑफ लाइट के लिए इसके जो कॉर्पस्कल के साइज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हमारे कॉर्पस्कल के साइज क्या होंगे? हमारे डिफरेंट होंगे। मीन्स रेड कलर के लिए किसी और साइज का ये हमारे कॉर्पस्कल्स होंगे, वाइट कलर के ब्लू कलर के लिए कुछ और होगा, हमारा ग्रीन कलर के लिए कुछ और होगा। तो मैंने बोला डिफरेंट साइज फॉर। हाँ जी बेटा, एक्चुअली लाइट को मैं अभी आगे बताऊंगा उस चीज़ को, लेज़र के बारे में कि लेज़र में होता क्या कि हमारे मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, मतलब सिंगल कलर की लाइट होंगी। अभी वाइट लाइट जैसे टॉर्च हम लोग जलाते हैं तो उसमें क्या होता है? हमारे 7 कलर होते हैं, लेकिन उसमें एक कलर की लाइट होती है। इस थियरी को बेटा बाद में हटा दिया गया था एक्चुअली। ठीक है,
तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला कि लाइट जो किस फॉर्म में चलती है बेटा, लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल particles known as corpuscles, and these corpuscles are massless, highly elastic and different size for different colors। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा कि लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स called corpuscles। ठीक है, ये हमारे corpuscles होते हैं। और उसके क्या हो गए बेटा, कुछ हमारी क्या हो गए, इसके प्रॉपर्टीज हो गए कि वो कैसे होते हैं हमारे, बातें ठीक है। अब ये न्यूटन ने दिया, तो न्यूटन ने बेटा लाइट की थियरी दी, तो उनके कुछ फिनोमिना भी उन्होंने क्या करे, प्रूफ करे। तो क्या क्या फिनोमिना था हमारा जो प्रूफ करा, तो दिस थियरी कैन प्रूव रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। बेटा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है कि लाइट जो है हमारी स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी। कैसे ट्रेवल करेगी, हमारी स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, ये दैट इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। इस थियरी को किसने प्रूफ करा, कर्पास्कुलर थियरी ने। दूसरी चीज बेटा, इन्होंने रिफ्लेक्शन को प्रूफ करा। किसको प्रूफ करा, रिफ्लेक्शन को। एंड थर्ड थिंग ही प्रूव्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये तीन फेनोमेना को इन्होंने प्रूफ करा, किसने, न्यूटन की कर्पास्कुलर थियरी है। लेकिन इस थियरी के बाद बेटा कुछ और हमारे फेनोमेना डिस्कवर्ड हुए, जैसे हमारा पोलराइजेशन ऑफ द लाइट हो गया, ठीक है, डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया। इन चीज़ों को ये हमारी थियरी प्रूफ नहीं कर पाई, इसलिए इस थियरी को हम लोग वहीं पे छोड़ दिया हम लोगों ने, और आगे बढ़े नई थियरी की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं वेव थियरी। क्या बोलते हैं हम लोग, वेव थियरी। तो ये जब थियरी आती है बेटा कर्पास्कुलर थियरी, तो बोलेंगे कि लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड कर्पास्कल्स, दे आर मासलेस, हाईली इलास्टिक एंड डिफरेंट साइज फॉर डिफरेंट कलर। और उसके साथ साथ क्या होंगे हमारे, दिस थियरी कैन प्रूव व्हाट थिंग, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, सेकंड रिफ्लेक्शन, एंड थर्ड थिंग क्या हमारा प्रूफ करेगा बेटा, रिफ्रैक्शन प्रूफ करेगा। लेकिन कोई पूछेगा कि इस थियरी को हम लोगों ने वापस से क्या कर दिया, हम लोगों ने बायकॉट कर दिया, हटा दिया। क्यों कर दिया बेटा, क्योंकि दिस थियरी कांट एबल टू प्रूव द सम फेनोमेना लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ द लाइट। बातें ठीक है, तो इस चीज़ को पहले नोट कर लो, फिर उसके बाद हम लोग इसके आगे करते हैं। तो अब क्या होता है बेटा कि ये हमारा जो है न्यूटन थ्योरी जैसे हमारी क्या होती है कि कुछ थ्योरीज को हमारी प्रूफ नहीं कर पाती, कुछ फिनोमिना को प्रूफ नहीं कर पाती हैं। तो उसके बाद बेटा नए साइंटिस्ट आते हैं, नई थ्योरी लेके आते हैं। उनने बताया कि बेटा हमारी जो नई थ्योरी आती है वेव ऑप्टिक्स। कौन सी आती है, हमारी वेव थ्योरी हम बोल सकते हैं। वेव ऑप्टिक्स इस चैप्टर का नाम है। तो वेव ऑप्टिक्स में ही हम वेव थ्योरी के बारे में ही पूरी की पूरी पढ़ेंगे। तो लिखो बेटा नेक्स्ट थ्योरी हमारी जो आती है दैट इज नोन एज वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट। सेकंड थ्योरी जो आई हमारी वेव थ्योरी। अब पूछा कि बेटा कि वेव थ्योरी किसने दिया, तो वेव थ्योरी बेटा हमारे जो साइंटिस्ट थे हाइजन उनने दिया। ठीक है, तो दिस इज गिवन बाय हाइजन। इन्होंने क्या बोला कि लाइट जो है उसके अंदर कोई पार्टिकल्स नहीं है, कोई पार्टिकल्स नहीं है। लाइट एक तरीके की वेव है। क्या बोला इन्होंने, एक तरीके की वेव है। और उस वेव का बेटा नाम बोला उन्होंने मैकेनिकल वेव। क्या नाम बोला उन्होंने, मैकेनिकल वेव। तो अब दिक्कत क्या आई कि लाइट इन्होंने बताया कि एक हमारी तो वेव है मैकेनिकल वेव, तो मैकेनिकल वेव को चलने के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो उनसे पूछा गया कि अच्छा भाई चलो ये सन है हमारा और इधर क्या हमारा अर्थ है, तो इनके बीच में तो हमारे वैक्यूम होती है बेटा। तो अब यहाँ पे लाइट कैसे मूव करती है, तो उन्होंने इस थियरी को एक्सप्लेन करने के लिए एक और थियरी बोली। उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो हम आप वैक्यूम पढ़ते हो वो वैक्यूम नहीं है, इधर एक मीडियम है। कैसा मीडियम है, तो उन्होंने बोला ईथर मीडियम है। ईथर जो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है, तो उस ईथर की मीडियम है। और जो क्या है हमारा उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है। क्या उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ईथर मीडियम है एंड ऑफ वेरी हाई इलास्टिसिटी, ऑफ वेरी हाई इलास्टिसिटी।
और साथ साथ में उन्होंने बताया कि इसकी डेंसिटी बहुत कम होगी। डेंसिटी क्या होगी? बहुत कम होगी। एंड लो डेंसिटी। बात है ठीक है। अब बेटा जब मीडियम हो जाएगा तो मीडियम के अंदर हमारा वेव क्या करेगा? इजीली ट्रेवल कर सकता है। इस थियरी को बेटा बहुत लेटेस्ट मतलब जो अभी भी इस थियरी को कई लोग क्या करते हैं, अभी भी सही मानते हैं, वैलिड मानते हैं। ठीक है, अभी भी कहीं कहीं ये वैलिड मानी जाती है। लेकिन अभी आगे साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने अपनी अलग अलग थियरी बताई। तो कोई पूछा बेटा कि हाइजेंस ने क्या बताया, तो ही सेड दैट लाइट इज ए वेव। लाइट क्या हमारी? वेव है। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस लाइट इज ए वेव। लेकिन कैसा वेव है हमारा? तो मैकेनिकल वेव, लाइक बेटा साउंड वेव। ठीक है, मैकेनिकल वेव लाइक हमारा साउंड वेव हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि अगर मैकेनिकल वेव है तो इट विल रिक्वायर्ड मीडियम फॉर द प्रोपगेशन। तो ये जो मीडियम है वो कहाँ से मिलता है हमें? इनके ईथर थ्योरी से मिलता है कि ईथर जो है वो हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। अब सन को चलने के लिए एक मीडियम मिल गया ईथर, जिसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी बहुत ही क्या हमारी लो डेंसिटी है। ठीक है, अब एक्चुअली बेटा इन्होंने बता दिया, क्यों बताया इन्होंने, इनकी थ्योरी मानी क्यों गई? तो जो चीज़ें हमारी कौन प्रूफ नहीं कर पा रहा था? रे ऑप्टिक्स प्रूफ नहीं कर पा रहा था, उन चीज़ों को इनकी थ्योरी क्या करती है? प्रूफ कर देती है। मीन्स ही एबल टू प्रूव द डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, सच टाइप ऑफ थिंग इन्होंने प्रूफ कर दिया। लेकिन बेटा एक थ्योरी जो है पोलराइजेशन, वो इनकी थ्योरी से प्रूफ नहीं होती है, इनकी थ्योरी से प्रूफ नहीं होती है। तो दिस थ्योरी कैन प्रूफ, क्या क्या चीज़ें प्रूफ करा उन्होंने? सबसे पहले तो बोला बेटा रेक्टिलिनियर भी इन्होंने प्रूफ करा, लाइट जो है वो सीधे ही चलती है। वेव है तो क्या हुआ, कैसे चलेगी? सीधे चलेगी। तो उन्होंने बोला बेटा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। हाँ बेटा कांस्टेंट होगा हमारा। ठीक है, दूसरा चीज़ इन्होंने रिफ्लेक्शन भी प्रूफ करा, रिफ्लेक्शन। एंड थर्ड थिंग रिफ्रैक्शन। पहले रिफ्रैक्शन, उसके बाद बेटा इंटरफेरेंस, एंड द लास्ट वन इज डिफ्रैक्शन। तो इन सब थ्योरम को इन्होंने प्रूफ कर दिया, बट ही कांट एबल टू प्रूव द पोलराइजेशन। तो मैंने बोला कि नॉट एबल टू प्रूव पोलराइजेशन। बातें ठीक है। तो इनकी थियरी हो जाती है कि इन्होंने बोला कि लाइट हमारी एक तरीके की वेव है। कैसी वेव है हमारी? मैकेनिकल वेव है। और उसके रिगार्डिंग इन्होंने ये सारी थियरी को प्रूफ कर दिया। तो भाई लोगों ने मान लिया कि चलो हम मान लेते हैं कि ईथर थियरी है, क्योंकि लाइट जो है इन सारी चीज़ों को क्या कर रही है? हमारी प्रूफ कर रही है। लेकिन बेटा थोड़े ही दिनों बाद आते हैं हमारे कौन? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या बताया था कि लाइट कैसी है हमारी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और कैसे चलते हैं? दैट इज ए ट्रांसवर्स वेव। कैसी वेव है? ट्रांसवर्स वेव, जिसको चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। पढ़ाया था मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। हाँ वैक्यूम ही है, और लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद बेटा जो थर्ड थ्योरी आती है वो कौन लेके आते हैं? हमारे मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या बोला कि लाइट इज ए वेव, लाइट इज ए वेव, बट विच टाइप ऑफ वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इन्होंने बोला कि लाइट इज नॉट ए मैकेनिकल वेव, बट इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया बेटा, तो इट कैन एबल टू प्रूव द पोलराइजेशन। किसको प्रूफ कर दिया? पोलराइजेशन को। वेव है तो बाकी सब चीज़ें तो प्रूफ करेंगी, लेकिन इसके साथ साथ किसको प्रूफ कर लेगा? ये पोलराइजेशन को भी प्रूफ कर लिया। तो उसके बाद हमारी थ्योरी आती है मैक्सवेल की। बातें ठीक है। तो बेटा अभी सबसे पहले हमने कर्पस्कुलर थ्योरी पढ़ी। कर्पस्कुलर में क्या बताया मैंने कि लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज कर्पस्कल्स। ठीक है, वो थ्योरी से हमारी क्या प्रूफ होती थी? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें प्रूफ होती थी। उस थ्योरी की बेटा एक फेलियर और भी थी। उनने बताया था कि लाइट जो है हमारे रेयर मीडियम में उसकी स्पीड कम होती है और डेंसर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होती है। कर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है, लेकिन उस थ्योरी को क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक, और बेटा रिजेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि फिजिक्स में हमारे क्या नहीं होते हैं? एक्सेप्शंस नहीं होते हैं। क्यों नहीं होता?
क्योंकि हमने प्रूफ करा कि बेटा जो हमारा करपस्कुलर थ्योरी था वो प्रूफ करता था हमारा ये 3 फेनोमेना को प्रूफ करता था। तो अभी जो नई थियरी हम बनाएंगे तो उसमें पहले तो यही तीनों थियरी को प्रूफ करना चाहिए। अगर इसे प्रूफ नहीं करता तो इस थियरी को बेटा हम लोग लाते ही नहीं। ठीक है, उसके बाद तुम नई थियरी लाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पुरानी थियरी है ये भी क्या होनी चाहिए, इसमें प्रूफ होनी चाहिए, कंसिस्ट होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे हमारे क्या नहीं है, एक्सेप्शंस नहीं है। हाँ, साउंड वैक्यूम में नहीं ट्रेवल करता बेटा। हाँ, मैकेनिकल वेव है। नहीं बेटा, वैक्यूम में हमारी ये वाली वेव चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। साउंड वेव नहीं चलती बेटा। हाँ हाँ, पोलराइजेशन प्रूव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पोलराइजेशन में हमारा जो वेव है वो ऐसे नहीं चलना चाहिए। वेव, मैकेनिकल वेव कहने का मतलब क्या है बेटा, ऐसे चलना सामने की तरफ, ठीक है। ट्रांसवर्स मतलब इस तरीके से चलना। जब इस तरीके से वेव चलेगी तो वो क्या करेगी, हमारी पोलराइजेशन को प्रूफ कर देगी। और इस बार हमें पोलराइजेशन बेटा पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ इंटरफेरेंस पढ़ना है, डिफ्रैक्शन पढ़ना है, रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है। ये फेनोमिना हमें इस चैप्टर्स के अंदर पढ़ने हैं। बात है, ठीक है, इसे नोट कर लो। फिर आगे हम आते हैं एक और नई थियरी के ऊपर। हाँ बेटा, इसको सिर्फ बताने के लिए हमें पढ़ाया जाता है कि इस तरीके की थियरी है, कैसे लाइट का क्या हुआ हमारा। एक्चुअली में एक थियरी से दूसरी थियरी तक इवोल्यूशन ऑफ द लाइट, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। चलो, तभी तक 3 थियरी देख ली बेटा हम लोगों ने। मैक्सवेल की लास्ट थियरी देखी थी। मैक्सवेल ने बोला कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब बेटा सारी चीज़ें सही चल रही थी, फिर एक और डिस्कवरी होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसका अभी आप लोग इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ोगे बेटा। वो चैप्टर आता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उस थियरी के बारे में सबसे पहले हमारे जो साइंटिस्ट थे प्लांक्स, इनने क्या थियरी देते हैं बेटा, तो नेक्स्ट थियरी इज प्लांक्स थियरी। प्लांक्स कांस्टेंट का नाम पढ़ा है ना। ठीक है, अभी प्लांक्स ने बेटा एक थियरी दिया। उनने बोला कि लाइट जो है हमारी वेव नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, वो एक पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल करती है। पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में, जिसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोन। तो अकॉर्डिंग टू हिम लाइट इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ, लाइट ट्रेवल्स एज ए स्मॉल पार्ट ऑफ पैकेट्स, एज ए स्मॉल पार्ट्स ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। लाइट ट्रेवल्स as small packets of energy, called photons। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फोटॉन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसका बेटा आइंस्टीन ने फॉर्मूला भी दिया था, E = h², दैट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन। बात है, ठीक है। तो हम लोग उस चीज़ को पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में। तो हमारे जो प्लांक्स आते हैं उन्होंने बताया कि लाइट हमारी वेव नहीं है, लाइट स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी है। एक तरीके से बेटा हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं, वापस से जहाँ से स्टार्ट करा था, लाइट इज ए पार्टिकल, वहाँ हम लोग वापस से पहुँच गए। अब बेटा एक नए साइंटिस्ट आते हैं, डी ब्रॉगली। इनने बोला आज से कोई लड़ाई नहीं करेगा, लाइट के दोनों नेचर होती हैं, मीन्स लाइट हैव ड्वेल नेचर। हाँ बेटा, लाइट हैव ड्वेल नेचर। ये नेचर कौन कौन सी हैं हमारी, पार्टिकल एज वेल एज वेव, पार्टिकल एज वेल एज वेव। लाइट की अपनी इच्छा है, जब मर्जी वो क्या करेगा बेटा, वेव बन जाएगा, जब मर्जी क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल बन जाएगा। बात है, ठीक है। तो लाइट के ड्वेल नेचर के बारे में डी ब्रॉगली ने बताया, इसीलिए हम दोनों नेचर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एक बार हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स खत्म कर लिया है। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। और बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इससे पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग प्लांक्स की थ्योरी, जिसके बारे में हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बाद हम लोग पढ़ेंगे। बात है, ठीक है। और बेटा पैकेट्स ऑफ एनर्जी को ही हम लोग क्या करेंगे आगे, डी ब्रॉगली इक्वेशन हाइड्रोजन एटम के लिए हो गया हमारा, बाकी चीज़ों के लिए हो गया, एटॉमिक एटम्स और न्यूक्लियाई में पढ़ेंगे हम लोग। बात है, ठीक है। तो पूरा का पूरा चैप्टर बेटा यहीं घूमेगा हमारा। कहने का मतलब ये है, पूरी की पूरी बुक।
ठीक है बेटा, कोई चीज़ होती है कि जैसे केमिस्ट्री में हमारे एक्सेप्शंस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई एक्सेप्शंस नहीं है। ठीक है, वहाँ पे बेटा अलग अलग तरीके के बॉन्ड बनने लगते हैं, यहाँ हमारा कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। ऑल द थिंग्स विल बी इन ए सीक्वेंस वे। तो बेटा हमारी जो थियरीज थी जितनी भी, उस थियरीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। इस चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स। तो इसका मतलब हम लोग हाइजेंस प्रिंसिपल को पकड़ेंगे और उसी के साथ साथ हम लोग इसमें अंदर चलेंगे। अब हाइजेंस ने बोला कुछ अपनी, उन्होंने क्या बोला बेटा कि पॉस्टुलेट्स बोल सकते हो आप। ठीक है, जैसे मैथ्स में क्या होता है हमारा कि हाँ एक्सियम्स होते हैं जो कि इस चीज़ को मान लो। तो उन्होंने भी क्या बोला कि कुछ अपने थियरम्स दिए कि इन चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, पहले मान लेंगे। जैसे इनकी ईथर थियरी थी हमारी, बात है ठीक है। तो सबसे पहला बेटा उन्होंने बताया हाइजेंस ने, किसने, हाइजेंस ने वेव फ्रंट के बारे में। किसके बारे में बोला उन्होंने, वेव फ्रंट के बारे में उन्होंने बताया। तो हम लोग बेटा वेव फ्रंट और रेस एक ही में पढ़ेंगे, वेव फ्रंट एंड रेस। अब वेव फ्रंट होता क्या हमारा, जैसे बेटा हम लोग क्या करते हैं, पानी के अंदर जैसे आप पत्थर डालोगे तो उधर क्या होता है हमारा, क्रस्ट और ट्रफ, दो चीज़ें बनती हैं हमारी। तो क्रस्ट के जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ होते हैं, ऊपर उठे हुए होते हैं। ट्रफ के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे होते हैं। तो मैंने बोला बेटा कि सपोज एक ये हमारा बॉल है, बॉल को हमने पानी में डाला तो उस कंडीशन में क्या बनाएगा ये हमारे लिए, क्रस्ट और ट्रफ। इस तरीके से मैंने क्रस्ट बना लिया, ऐसे मैंने ट्रफ बना लिया, फिर क्रस्ट बनेगा, फिर क्या बनेगा बेटा हमारा, ट्रफ बनेगा। ये जो क्रस्ट और ट्रफ है इसके सभी पार्टिकल एक साथ एक फेज में होंगे। एक फेज में कहने का मतलब क्या है बेटा कि अगर क्रस्ट है तो सभी पार्टिकल्स ऊपर होंगे इसके, दूसरा अगर है तो सभी पार्टिकल्स कहाँ होंगे, नीचे होंगे। तो क्या सभी पार्टिकल एक ही फेज में है क्या, फेज कहने का मतलब एक ही डायरेक्शंस में है, इन ए सिंगल डायरेक्शन। और इसी को हम लोग वेव फ्रंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वेव फ्रंट के नाम से जानेंगे। तो कोई पूछेगा व्हाट इज द वेव फ्रंट, तो बोलेंगे वेव फ्रंट इज नथिंग जस्ट अ इमेजिनेशन। कैसा इमेजिनेशन है, तो क्या बोलेंगे, लाइक क्रस्ट एंड ट्रफ व्हेन ऑल द पार्टिकल्स आर इन सेम फेज, और उनको हम लोग एक ज्वाइन कर देंगे तो एक क्या बनेगा बेटा, पाथ बन जाएगा, एंड दैट पाथ इज सेड टू बी वेव फ्रंट। बात है ठीक है, तो लिख लो इस चीज को, वेव फ्रंट को। द लोकस ऑफ all the points which are in same phase, locus of all the points which are in same phase joined together is said to be wave front, बात है ठीक है। तो इस तरीके से ये वेव फ्रंट बन गया। तो मेरे से किसी ने पूछा कि वेव फ्रंट दिखाओ, तो मैंने इसको ये बोला कि लो भाई देख लो, ये क्या हमारा वेव फ्रंट। अब बेटा इनने क्या बताया कि अब हमारा जो वेव है यहाँ से ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहा होगा। जैसे आपने पानी में कंकड़ डाला तो बेटा वेव आगे की तरफ मूव करता है हमारा। तो जब आगे की तरफ मूव कर रहा है तो उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दो। क्या ड्रॉ कर दो, हमारा लाइन, एंड दिस इज नोन एज रे। दिस इज नोन एज रे। बात है ठीक है। अब कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज द रे, तो क्या बोलेंगे, इट इज परपेंडिकुलर टू द ऑल द वेव फ्रंट्स। जितने भी वेव फ्रंट है उसके ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, दैट इज नोन एज रे। बात है ठीक है। तो ये हमारा रे हो गया और ये हमारा क्या हो गया बेटा, वेव फ्रंट हो गया। तो इसके में कोई दिक्कत है तो बताओ। अब इन्होंने अपनी थ्योरी क्या बताई बेटा, एक तो रे बना लिया, दूसरा क्या बना लिया उन्होंने, वेव फ्रंट। इनने बोला कि वेव फ्रंट अलग अलग टाइप्स की होती हैं, तो दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ लेते बेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ वेव फ्रंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ वेव फ्रंट क्या होती हैं उसके बारे में। सपोज एक लाइट सोर्स है, कैसा हमारा लाइट सोर्स, और वो कैसा बेटा, पॉइंट लाइट सोर्स बोल लेते हैं हम। क्या बोल लिया मैंने, पॉइंट लाइट सोर्स। यहाँ पे मैंने बना लिया कि सपोज दिस इज ए पॉइंट लाइट सोर्स। ठीक है। अब इससे क्या होगा, लाइट निकलेगी हमारी। लाइट बेटा सारी डायरेक्शंस में निकलती हैं हमारी। सपोज एक बल्ब है, बल्ब को हम लोग पॉइंट ले लेते हैं, तो क्या बेटा लाइट एक ही साइड में जाएगी क्या,
पीछे भी जाएगी, साइड में भी जाएगी, हर एक साइड में लाइट हमारी जाएगी, ठीक है। तो उनने बोला कि इस लाइट सोर्स से चारों तरफ क्या होती हैं हमारी वेव निकलती हैं, हमारी रेज निकल रही हैं, ठीक है। अब इसके जो पार्टिकल्स होंगे क्या होंगे हमारे पार्टिकल्स, तो लाइट कैसे चल रही होंगी, वेव के फॉर्म में चल रही होंगी, ऐसे ऐसे वेव के फॉर्म में। जो ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं उनको एक साथ मिला दो, दैट विल फॉर्म ए वेवलेट, तो क्या बना लेगा, वेव फ्रंट बना लेगा हमारे लिए। जो दूसरा वाला है उसको भी मिला दो, दैट विल अगेन फॉर्म ए वेव फ्रंट। तो यहाँ पे बनाते हैं बेटा, जरूरी नहीं है बेटा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। ये हमारा कैसा सोर्स है, पॉइंट सोर्स है। तो मैंने बोला कि वेव फ्रंट बाय पॉइंट सोर्स, तो पॉइंट सोर्स से ऐसे हमारी वेव निकली, यहाँ से बेटा वेव ऐसे निकलेगी हमारी, यहाँ से भी वेव निकली, हर एक डायरेक्शन में क्या निकल रही है हमारी वेव निकल रही है। अब जितने भी बेटा ये हमारे पॉइंट्स हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सबको मैंने एक साथ क्या कर दिया, मिला दिया, बात है ठीक है। दैट इज सेड टू बी द वेव फ्रंट, और ये वेव फ्रंट कैसा बन रहा है हमारा, सर्कुलर वेव फ्रंट। तो मैंने बोला कि इफ आवर सोर्स इज पॉइंट सोर्स, कैसा सोर्स है हमारा, पॉइंट सोर्स, देन द वेव फ्रंट विल बी स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, बात है ठीक है बेटा। तो ये मेरा पहला है टाइप ऑफ वेव फ्रंट में। सेकेंड टाइप ऑफ वेव फ्रंट में आ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा, हम लोग बोल सकते हैं प्लेन वेव फ्रंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्लेन वेव फ्रंट। तो मैं बोलता हूँ प्लेन वेव फ्रंट। कोई पूछेगा व्हाट इज द प्लेन वेव फ्रंट, तो बोलेंगे कि जो अगर हमारी रे ऑफ लाइट कैसी आई बेटा, नॉर्मल आती हैं, नॉर्मल कहने का मतलब पैरेलल आ रही हैं, सॉरी कैसे आ रही है हमारी, पैरेलल। तो इनसे जो वेव फ्रंट बनेगा, वो जो वेव फ्रंट बनेगा बेटा वो कैसा बनेगा हमारा, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। कैसा बनेगा हमारा, प्लेन वेव फ्रंट। अब सपोज ये हमारा स्फेयर है बेटा, स्फेयर धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, क्या जब बड़ा होता जाएगा तो सामने से देखोगे, जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो क्या दिखेगा हमें, एक लाइन के तरीके से दिखेगा, तो उसका जो वेव फ्रंट बनेगा दैट विल बी द प्लेन वेव फ्रंट। हाँ बिल्कुल एक ही तरीके से बेटा, यही है हमारा सेम, लेकिन इस कंडीशन में जो सोर्स है कहाँ होना चाहिए हमारा, इन्फिनिटी पे होना चाहिए। कैसा भी सोर्स हो इन्फिनिटी पे हो। तो मैंने बोला कि व्हेन सोर्स एज इन्फिनिटी, हाँ बता रहा हूँ बेटा, व्हेन सोर्स एट इन्फिनिटी। सपोज मुझे पैरेलल रे ऑफ लाइट लेके आनी है, कैसे रे ऑफ लाइट आनी है, पैरेलल। दो बेटा हम लोगों ने क्या करा कि चलो टॉर्च हमने जला लिया, टॉर्च को जलाया यहाँ से। अब टॉर्च जलाएंगे तो बेटा देखोगे कि वो क्या होता है हमारा, फैलते हुए जाता है टॉर्च। अब बहुत दूर से कोई देखेगा तो उसको क्या दिखेगा, बिल्कुल प्लेन दिखेगा, दैट इज सेड टू बी द प्लेन वेव फ्रंट। बातें ठीक है। थर्ड टाइप में आते हैं बेटा हम लोग, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। क्या होता है हमारा, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग। मैंने बोला कि थर्ड टाइप ऑफ वेव फ्रंट जिसको हम लोग सिलेंड्रिकल बोलते हैं, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अब कोई पूछेगा बेटा आपसे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होता है, तो ट्यूबलाइट से अगर लाइट निकलती है, ट्यूबलाइट जिसको हम लोग लीनियर लाइट सोर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लीनियर लाइट सोर्स। यहाँ बना लिया बेटा मैंने लीनियर लाइट सोर्स एक। तो इसमें हर एक पॉइंट से लाइट निकलेंगी, तो बेटा यहाँ से भी वेव निकल रही होंगी, यहाँ भी निकल रही होंगी, हर एक जगह से क्या निकल रही होगी हमारी वेव। बातें ठीक है। इन सबको अगर हम क्या करते हैं, किसी एक फिक्स टाइम के बाद मैच कर दें तो दैट विल बी द वेव फ्रंट। तो मैंने बेटा यहाँ से अगर मैच करा तो एक तो बेटा यहाँ से हो जाएगा, इसको मैंने मिला दिया ऐसे, और नीचे भी तो मूव कर रहे होंगे, हर एक डायरेक्शन में होंगे हमारे, देन दैट टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज सेड टू बी द स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल कहने का मतलब क्या, सॉरी सिलेंड्रिकल। ये हमारा लाइट सोर्स है बेटा, यहाँ से भी लाइट निकलेगा, इधर भी लाइट निकलेगा, हर जगह से लाइट। तो एक जो है वो सर्कल बनाएगा, और जब बहुत सारे सर्कल लाइन लाइन से हो जाएंगे दैट विल फॉर्म ए सिलेंडर, दैट विल बी द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अब किसी ने पूछा कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, तो क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, लीनियर सोर्स। हाँ ट्यूबलाइट याद रखना है हमें, ठीक है। लेकिन ट्यूबलाइट कैसा होता है बेटा हमारा, लीनियर सोर्स। लीनियर सोर्स से जो वेव फ्रंट बनता है वो कैसा बनता है हमारा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। दे आर द टाइप्स ऑफ द वेव फ्रंट। अभी हम चल रहे हैं। अब बेटा लाइट अलग अलग हमारे रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, तो अलग अलग तरीके के वेव फ्रंट भी बनते हैं। जैसे मैंने बोला कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। क्या बोला मैंने, कन्वर्जिंग। तो बेटा हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वेव फ्रंट, कन्वर्जिंग में। तो पहले इसे नोट कर लो, फिर हम लोग कन्वर्जिंग बनाते हैं एक बार।
अब बेटा हम लोगों ने देख लिया कि हमारा जो वेव फ्रंट है वो सिलेंड्रिकल कैसे होगा, ठीक है, स्फेरिकल कैसे होगा और प्लेन वेव फ्रंट कैसे होंगे। नेक्स्ट थिंग हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो कन्वर्जिंग टाइप पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कन्वर्जिंग। तो हम लोग बोल सकते हैं बेटा कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट के नाम से जानते हैं हम इसको। तो मैंने बोला कि जब नेक्स्ट टाइप ऑफ वेव फ्रंट, ये अभी हमारी 2 थियरी हैं जिसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो मैंने बोला बेटा नेक्स्ट कितने हो गए थे? 3 हो गए थे। तो फोर्थ वन इज कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट के नाम से जानते हैं, SWF स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब ये कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बनाएगा कौन? सपोज मैंने बोला कॉनकेव मिरर ले लिया हमने। क्या ले लिया हमने? कॉनकेव मिरर। तो देखो यहाँ से क्या बनेगा बेटा कि सपोज दिस इज ए कॉनकेव मिरर, यहाँ बना लेता हूँ मैं। अब ये कॉनकेव मिरर पे सपोज पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है। कैसे रे ऑफ लाइट आ रही है? पैरेलल। बेटा पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही होंगी तो वो कैसे वेव फ्रंट होंगी हमारी? क्या बनाएंगे बेटा? प्लेन वेव फ्रंट। टकराने के बाद रे ऑफ लाइट कैसे जाएंगे बेटा? तो यहाँ से देखो कि ये लाइट पहले आ जाएगी, ये लाइट कैसे आएंगी? बाद में आएंगी। तो यहाँ से एक, और ये कहाँ मिलना चाह रही होंगी? हमारी फोकस के ऊपर। तो रे ऑफ लाइट यहाँ से आई, फोकस के ऊपर जानी चाह रही है। ये रे ऑफ लाइट कहाँ जा रही है? फोकस के ऊपर। इससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है? हमारा वेव फ्रंट होता है। तो बेटा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वेव फ्रंट पहला किस तरीके से बना, दूसरा वेव फ्रंट, तीसरा वेव फ्रंट, चौथा वेव फ्रंट, ठीक है। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं वेव फ्रंट्स को। सपोज अगर रे ऑफ लाइट हमारी यहाँ से आ रही हैं, बहुत सारी रे ऑफ लाइट आ रही हों, रे ऑफ लाइट आ रही हैं, तो उस कंडीशन में वेव फ्रंट हमारे कुछ इस तरीके से, दीज आर द वेव फ्रंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट के नाम से जानते हैं। बेटा ये जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे क्या बनेंगे? हमारी कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। बातें ठीक है। वैसे हमें डाइवर्जिंग बनाना है तो डाइवर्जिंग मिरर ले लेते हैं। बेटा और किससे बन सकता है ये कन्वर्जिंग? हमारा कॉन्वेक्स से बन सकता है, कॉन्वेक्स लेंस। सपोज मैंने बोला कि कॉन्वेक्स लेंस ले लो, इधर बना लिया। बेटा कॉन्वेक्स लेंस से क्या होगा? हमारा रे ऑफ लाइट पैरेलल, दे विल गोइंग टू मीट एट फोकस। अब फोकस पर मिलने जा रही होंगी तो वेव फ्रंट, सच टाइप ऑफ वेव फ्रंट। और इसी वेव फ्रंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कन्वर्जिंग वेव फ्रंट के। हाँ बेटा इसमें भी वेव फ्रंट बनेगा हमारा। हम पढ़ाया नहीं गया था क्योंकि वहाँ पे हमें वेव फ्रंट के बारे में पता नहीं था, हमें रे ऑप्टिक्स के बारे में पता था। तो रे से वेव बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये तो वेव फ्रंट बन गया कन्वर्जिंग। किसी ने बोला बेटा डाइवर्जिंग बना के दिखाओ, तो हम लोग डाइवर्जिंग बना लेते हैं। यहाँ पे मैं 5th बना रहा हूँ, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब कोई बोलेगा बेटा डाइवर्जिंग कैसे बनेगा? तो डाइवर्जेंस होना चाहिए। डाइवर्जेंस कौन करता है हमारा? एक तो कॉनकेव लेंस करता है, तो मैंने कॉनकेव लेंस बना लिए। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। रे ऑफ लाइट जो भी आएंगे हमारी पैरेलल, दे विल डाइवर्स। अभी डाइवर्ज हो जाएंगी तो कैसे बनेगा बेटा? ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग वेव फ्रंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे हम लोग? डाइवर्जिंग वेव फ्रंट्स के नाम से जानेंगे, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट के नाम से। यहाँ पे कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? यहाँ पे कैसा आ रहा था हमारा? प्लेन आ रहा था। लेकिन जैसे ये इसका रिफ्रैक्शन हुआ, दे विल फॉर्म ए डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। अब किसी ने बोला बेटा कि प्रिज्म से कैसा होगा? किससे? प्रिज्म से। ये क्वेश्चन आया था बेटा एक बार कि प्रिज्म के थ्रू हमें दिखाओ कि वेव फ्रंट कैसा बनाएगा प्रिज्म। तो देखो ये हमारा प्रिज्म है, सोच के बताओ कैसा बनेगा बेटा? हाँ बिल्कुल प्लेन बनेगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट जो भी आएंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये तो स्ट्रेट जा रही है ना, उसमें तो कोई ऐसा नहीं होता कि लाइट हमारी कन्वर्ज डाइवर्स तो होती नहीं है। अगर पैरेलल आ रही है तो ये भी कैसे निकलती हैं? पैरेलल। तो पैरेलल जब भी आती है रे ऑफ लाइट कैसी आती है हमारी? प्लेन। तो यहाँ से जाएंगे भी कैसे? प्लेन वेव फ्रंट्स। बात तो ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स कैसे बनेंगे हमारे कन्वर्जिंग से, डाइवर्जिंग से। बेटा लेंस और मिरर वाले बड़े ध्यान से बना लेना, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है 1 मार्क्स में। ये कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बना के दिखाओ, तो आपको याद होना चाहिए कॉनकेव से बनाया था सर ने, ठीक है। तो आपको ये याद रखना कि किससे बनाया था? कॉन्वेक्स लेंस से बनाया था मैंने कन्वर्जिंग के लिए। डाइवर्जिंग के लिए किससे बनाया मैंने? कॉनकेव लेंस है बेटा, कॉनकेव लेंस। और क्या हो सकता है? कॉन्वेक्स लेंस से हो जाए, मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर। वहाँ से भी हमारा एक क्या बन सकता है? डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट का फॉर्मेशन हो सकता है,
बातें ठीक हैं ये, तो इसे बना लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं इसके। तो बेटा आज हम लोगों ने वेव फ्रंट के बारे में देख लिया, रेस के बारे में देख लिया, डिफरेंट टाइप ऑफ वेव फ्रंट के बारे में पढ़ लिया। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, सेकेंडरी वेवलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से लाइट जो है हमारी ट्रेवल कर रही है, एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट कैसे बन रहा है, उसमें सेकेंडरी वेवलेट क्या होता है, हमारा सेकेंडरी वेव क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे बाय द हेल्प ऑफ वेव ऑप्टिक्स, हाइजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और हाइजन प्रिंसिपल के बारे में हम लोग सेकेंडरी वेवलेट्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।